प्रेम से बोलो, खाटू वाले श्याम बाबा की जय। मेरा प्रणाम उन सभी भक्तों को जो श्रद्धा और भक्ति के भाव से जुड़े हुए हैं। आज हमारे टीपीजेड भक्ति के इस चैनल पर जानेंगे, उस दिव्य लीला की बात करेंगे जिसने एक महान योद्धा को कलयुग में भगवान बना दिया। बाबा खाटू श्याम जी राजस्थान की पावन धरा पर सीकर जिले में स्थित है खाटू परम धाम। वह स्थान है जहां भक्तों की आस्था और प्रेम का सागर उमड़ता है। यहाँ खाटू श्याम जी विराजते हैं, जिन्हें कलयुग के साक्षात दाता और शीश का दानी कहा जाता है, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनके नाम का स्मरण मात्र से दुखों का अंत हो जाता है। खाटू के शीशदानी बाबा श्याम की कथा अपरंपार त्याग और भक्ति का प्रतीक है। बाबा श्याम असल में महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक हैं, जिनका श्री कृष्ण को अर्पित किया गया शीश खाटू में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के वरदान से वे कलयुग में श्याम रूप में पूजे गए। भक्त प्रेम से पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उनकी शरण में जो भी आता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से बारस तक लगने वाले दिव्य मेले में लाखों भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उनकी महिमा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं, अपितु विश्व के हर कोने में बाबा के जयकारे गूंजते हैं। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है वह कष्टों से मुक्त हो जाता है। खाटू श्याम जी कोई साधारण देव नहीं, वे स्वयं श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग के आराध्य बने हैं। महाभारत के पराक्रमी योद्धा बर्बरीक का यह दिव्य रूप श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। वे पांडवों के वीर पुत्र, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम हिडिंबा था, जो स्वयं तपस्विनी और भक्तवत्सला थीं। बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें शीश के दानी कहा जाता है, उनकी कथा परम भक्ति, त्याग और धर्म की अखंड ज्योति है। जब महाभारत का महासंग्राम प्रारंभ होने वाला था, तब भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों के साथ रणभूमि में जाने को तत्पर थे। अपनी अद्भुत शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। उनके पास केवल 3 दिव्य बाण थे, परंतु वे इतने प्रभावशाली थे कि संपूर्ण सेना का विनाश करने में सक्षम थे। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग लेने का कारण पूछा, तो बर्बरीक ने निर्विचार, निष्पक्ष और न्यायप्रिय होकर उत्तर दिया, मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म यही कहता है। उनकी इस घोषणा ने श्री कृष्ण को गहरी चिंता में डाल दिया। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित हुए तो उनकी शक्ति के कारण हार जीत का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंततः केवल वे ही शेष बचेंगे। जब महाभारत का युद्ध समीप था, तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने बर्बरीक की अद्भुत वीरता को परखना चाहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पूरे वृक्ष के पत्तों को छेदने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पत्ते को अपने चरणों के नीचे छुपा लिया, लेकिन बर्बरीक के तीर ने आकर वहीं ठहरकर संकेत दिया कि प्रभु, आपके चरणों के नीचे भी एक पत्ता छुपा है, कृपया हटाइए। यह देख श्री कृष्ण मन ही मन चिंतित हो गए। वे जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी, जो पक्ष पराजित होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। लेकिन उसकी यह प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बदल सकती थी। यदि कौरव हारते तो बर्बरीक उनका साथ देता, यदि पांडव हारते तो वह उनके साथ खड़ा हो जाता, और इस प्रकार वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। तब श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और दान में कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मांगो ब्राह्मण देव, जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दान में दूंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारा शीश मांगता हूं। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जब मैंने वचन दिया है तो अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं। यदि मेरा शीश आपके किसी कार्य में आ सकता है तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करता हूं। और इसी क्षण बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध बाद पांडव लड़ने लगे,
कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए, जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे और वरदान दिया। और वे बन गए खाटू के श्याम, कलयुग के दाता, शीश के दानी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज बाबा श्याम भक्तों के जीवन के हर कठिन मोड़ पर उनके सहायक बनते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी उनके दरबार में आता है खाली हाथ नहीं लौटता। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।